Hello friends, how are you? I hope that you are better feel. So guys, स्टार्ट करने जा रहा हूँ रैंकिंग टेस्ट, क्रम व्यवस्था परीक्षण। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसकी एक ट्रिक तो बहुत ही प्रचलित है, वो सबको शायद पता भी होगी, और वो ट्रिक अभी आपको मैं बताऊंगा। और कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कि दो व्यक्ति होते हैं और दोनों का अलग अलग तरीके से क्रम दिया होता है, तो वहाँ पे हम कुल संख्या कैसे निकालते हैं, तो इसको हम सब लोग अभी इसको सॉल्व करते हैं। बस आप लोग ध्यानपूर्वक देखते रहें। और चलिए देखते हैं हम लोग कि कुछ पॉइंट है उनको पहले समझ लेते हैं। पहला पॉइंट है कि यदि दो व्यक्तियों का अलग अलग क्रम दो दिया हो और दो भिन्न भिन्न दिशाओं से क्रम दिया जा रहा हो, तो सामान्यतः निष्कर्ष निकालना कठिन होता है। ये जो है थोड़ा कठिन होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना, वो भी मैं बताऊंगा अभी आगे। लेकिन और आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया कि यदि एक ही व्यक्ति का दोनों ओर से क्रम दिया गया हो तो कुल व्यक्तियों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए मैंने आगे क्या लिखा है कि दोनों के क्रम को जोड़कर एक घटा देते हैं तो कितना हो जाता है। यानी यहाँ पे मैंने फार्मूला दिया है कि कुल संख्या बराबर क्या होता है। इसको छोड़ दीजिए, आप इसको ना देखिए, इधर देखिए आप कि x प्लस वाई बराबर, इनको जोड़ लेते हैं और माइनस एक घटा देते हैं। x क्या है लेफ़्ट और y क्या है राइट, यानी लेफ़्ट और राइट को जोड़ दें और एक घटा दें तो कुल संख्या निकल कर आ जाती है। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ज़रा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे कि एक सीमा है, जो सीमा छोटी लड़कियों की एक श्रृंखला में बाएं से 15वीं है और जबकि दाएं से उसका स्थान 17वां है। तो बताइए श्रृंखला में कुल कितनी लड़कियां हैं। एक बार इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को। बाएं से 15वीं और दाएं से है 17वीं, तो श्रृंखला में कुल कितनी लड़कियां हो गई। तो ट्रिक क्या मैंने बताई थी, लेफ्ट राइट को जोड़ लीजिए, ठीक है, बायां और दायां जोड़ लीजिए। 17 और 15 कितने हो गए, यहाँ पे 32 हो गए। जी हाँ, कितने हो गए, 32। अब 32 में से एक घटा देंगे, कितना बचेगा, 31। तो ये थी ट्रिक थी। ओके गाइस, कि बाएं से देखिए कौन सा स्थान है, 15वां, दाएं से कौन सा है, 17वां। आप दोनों को जोड़ लें और एक घटा दें। एक क्यों घटाया जाता है, क्योंकि देखो इधर से भी वही स्थान आता है, उधर से भी वही स्थान, तब जब दो बार स्थान हो जाते हैं तो एक घटा दिया जाता है, ठीक है। एक ही बार में इसको दो बार गिन लिया जाता है, तभी ये घटाया जाता है। चलिए दूसरा टाइप का समझते हैं। दूसरा टाइप का है क्वेश्चन, ज़रा ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि किसी पंक्ति में विजय बाएं से 15वां है और मनोज दाएं से 12वां है। देखो दो व्यक्ति हो गए अलग अलग, एक विजय हो गया, एक मनोज हो गया। मनोज है जो दाएं से 12वां है, ठीक। यदि दोनों अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो विजय बाएं से 20वां हो जाता है। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। कैसे इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, जरा देखिए कि दो व्यक्ति हैं, बाएं से दिया गया दाएं से, फिर क्या कहा गया है कि इन्होंने अपना स्थान बदल लिया है, तो वो विजय बाएं से 20वां हो जाता है। तो कुल पंक्तियों में संख्या कितनी है ये बताना। ज़रा यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट क्या है कि ये एक लाइन है, ठीक है, ये पंक्ति है, ठीक, ये बायां स्थान है, ये दायां है, ठीक। अब बाएं से विजय कितने स्थान पर है, ऊपर वाली में देखिए 15वें स्थान पे, ठीक है। और मनोज दाएं से यानी इधर से कितने स्थान पे है, 12वें पे। इतनी बात हो गई क्लियर। अब ये देखिए कि ये दोनों अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं, यानी मनोज पहले इधर था, यानी दाएं था, तब इधर ये बायां आ गया, और विजय बायां था, ये दायां आ गया, ठीक है। तब इन्होंने बदल लिया, मैंने नाम भी इनके बदल दीजिए, मनोज यहाँ पर आ गया, विजय यहाँ पे आ गया, ठीक है। इतनी बात हो गई। ये कब हो, स्थान बदल ली गई तब ये स्थिति आई है। स्थिति कब आई है, जब इन्होंने अपने स्थान बदले हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। विजय बाएं से 20वां हो जाता है। विजय बाएं से कौन सा हो जाता है, 20वां। विजय है कहाँ, विजय ये है, ठीक है, विजय यहाँ पर है, और विजय का बायां कौन सा है, ये वाला हिस्सा। बाएं से कौन सा हो जाता है, 20वां। तो कुल संख्या कितनी होगी। तो ये आप लोगों ने कॉन्सेप्ट समझा। ज़रा देखिए, हम एक ही व्यक्ति का निकालेंगे तभी हम कुल संख्या निकाल सकते हैं। एक ही व्यक्ति का यहाँ पे विजय का ले रहे हैं, विजय यहाँ पर है, ज़रा गौर से देखिए, विजय कहाँ पे, यहाँ पे, ये 20वां हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद में
एक ही व्यक्ति का यहाँ पे निकालेंगे और वो भी विजय का। विजय का क्यों निकालेंगे? क्योंकि जब स्थान बदले हैं तो विजय का स्थान दिया गया है और मनोज का दिया नहीं गया। तो विजय का बाएं से कौन सा है? 20वां हो गया। ठीक है, अब दोनों के स्थान है, जरा देखिए यहाँ पे कि लेफ्ट प्लस राइट। लेफ्ट से कौन सा है? ये 20वां हो गया। ठीक, किसी का है? किसका है? मनोज का। ठीक, सॉरी मनोज नहीं, विजय का है। यहाँ पे आर, ये राइट है। राइट से कौन सा है स्थान बदलने के बाद में? ये देखिए, राइट से विजय का 12वां स्थान है। बदलने के बाद वाली लाइन में देखिए 12वां है। ठीक है, 20 और 12 जोड़ लिए, कितने हो गए? 32। 32 में एक गया, कितना आ गया? 31। कुल संख्या कितनी होगी वाइस? 31। ट्रिक क्या है? ट्रिक देख लीजिए, ट्रिक भी बता देता हूँ, जरा देखिए यहाँ पे ट्रिक क्या है। एक का नया, दूसरे का पुराना और माइनस का एक, ये ट्रिक है, बस संख्या आ जाएगी। एक का नया, नया कौन सा है? जो देखो इसमें दो ही व्यक्ति हैं, विजय और मनोज। ठीक है, तो विजय का दिया गया है, विजय का ये नया हो गया। दूसरे का पुराना कौन सा है? दूसरे का पुराना है मनोज। मनोज का कौन सा स्थान है? 12वां। यानी एक का नया, दूसरे का पुराना जोड़ लीजिए, 20वां, और 20 और 12 जोड़ लीजिए, कितने हो गए? 32। 32 में से घटा दीजिए 31। ये ट्रिक हो गई। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, ट्रिक कभी कभी याद नहीं रहती है। ठीक है, ट्रिक है बहुत आसान। देखिए एक बार फिर से कि जो नया दिया गया है बदलने के बाद में उसको, और जो पिछले वाली स्थिति है, पिछली वाली स्थिति में जो दिया गया स्थान है वो 12वां, दोनों को जोड़ लेते हैं, आ जाता है हमारा 31। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसको समझा और आप लोगों ने भी समझा। ज़रा आगे देखिएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन है कि लड़कों की एक कतार में आनंद बाएं से 11वां है और राजू दाएं से 5वां है। जब दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो आनंद है जो बाएं से 25वां हो जाता है। और बताइए दाएं से राजू का स्थान क्या होगा? दाएं से राजू का स्थान पूछा गया गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कॉन्सेप्ट वाला सिस्टम है, इसको मैं बना लेता हूँ। ज़रा देखिए कि पहले एक लाइन खींच लिए। ठीक है, ये बायां हो गया, ये दायां हो गया। अब बाएं से आनंद का स्थान 11वां है और दाएं से राजू का स्थान कौन सा है? 5वां है। ठीक, अब स्थान बदल लिए हैं, स्थान के बाद में इन्होंने, राजू इधर आ जाता है, आनंद इधर आ जाता है। ठीक है, यानी और आनंद है जो बाद में क्वेश्चन क्या है, बदलने के बाद में 25वां स्थान हो जाता है, किसका? आनंद का। ठीक है, तो आनंद का 25वां हो जाता है। तो आनंद जिसका हो जाता है उसी का निकाल लेते हैं, आनंद को ही लेकर के हम कुल संख्या निकाल लेते हैं। ये 25 हो जाएगा और इधर से कौन सा स्थान है इनका? 5वां है। तो 25 5 कितने हो गए? 30। 30 में से एक घटाया 29 आ गया। ठीक है, ट्रिक क्या है? ट्रिक के माध्यम से इसको भी निकाल सकते हैं तक, यानी कुल संख्या पिछले वाले में जैसे निकाला, एक का नया, एक का पुराना। 25वां है नया। ठीक है, पुराना कौन सा है? 25वां हो गया ये किसका? आनंद का। तो आनंद का नहीं, राजू का लेंगे। राजू का कौन सा है? 5वां, यानी 25 और 5 कितने हो गए? 30। और 30 में से एक घटा दिया, 29 आ गया। ठीक है, कुल संख्या जब हमको पता हो गई है तो राजू का स्थान हमें निकालना है। और राजू का स्थान कैसे निकालेंगे? कुल संख्या पता है, सूत्र हम लोगों ने क्या पढ़ा है? लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू कुल संख्या, यही तो है। ठीक है, अब जब कुल संख्या पता है, कुल संख्या कितनी है? 29। ठीक, बराबर ऐसे ही रहेगा। लेफ्ट से कितना स्थान है? 11वां। किसका है? जिसका बात कर रहे हैं, किसका? राजू का। राजू का देखिए, राजू देखिए इधर से कौन सा स्थान है? 11वां तो है। बाएं से कौन सा स्थान है राजू का? 11वां। प्लस राइट से निकालना है, राइट का मतलब दाएं से निकालना है, तो आर ऐसे ही लिखेंगे, माइनस का 1। अब 11 में से एक जाएगा, 10 बचेगा, और 10 प्लस का इधर है तो उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस का कितना आ गया? 10। और 29 में से 10 गया, कितना बचा? 19। यानी आर बराबर निकल के आ गया 19। यानी राजू का स्थान कौन सा हो गया? दाएं से सॉरी, हाँ दाएं से कौन सा स्थान हो गया? 19। तो इस तरीके से हम पहले क्या निकालते हैं? कुल संख्या। और जब भी पूछे कि दाएं से बाएं से क्या स्थान होगा, तो एक का पहले दिया होता है, दूसरा का निकालना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चलिए, जय हिंद।